खुदा उनका नाम चला पाए, जो भला है, जिसकी शब्द अब्दी है, जिसके काम अजीब हैं, जिसकी बातें निराली हैं। आप सबको मेरी तरफ से ईद पेंटिकॉस्ट बहुत बहुत मुबारक हो। रूह कुदस का नज़ूल आप सबको मुबारक हो। रूह कुदस हमारे दरमियान है, वो हमारे अंदर बसता है। आमीन, हालेलुया। मेरे साथ मिलकर निकालिए। जब ईद पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुतअज्जिब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पार्थी और मादी और इलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदोकिया और पैंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफिलिया और मिस्र और लिबुआ के इलाके के रहने वाले हैं, जो करीने की तरफ है, और रूमी मुसाफिर, ख्वा यहूदी, ख्वा उनके मुरीद और करीती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है? और बाज ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताज़ा मैद के नशा में है। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। आमीन, हालेलुया। रूह कुदस का नज़ूल वो वादा है जो बाप ने अपने लोगों से किया था। अगर हम रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी चौथी आयत पढ़ें तो वहां लिखा है कि यीशु मसीह जब 40 दिन तक अपने शागिर्दों पर, रसूलों पर जाहिर होता रहा, तो चौथी आयत में लिखा है, और उनसे मिलकर उनको उसने हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरे होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। आमीन। तो मेरे साथ मिलकर कहिए, दी प्रॉमिस, वादा। ये वादा बाप का वादा था, और इस वादे के बारे में ये लोग, ये शागिर्द जानते थे। यीशु मसीह को ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये यीशु से भी सुन चुके थे। अगर हम इंजील में देखें तो इंजीली बयान में बताता है कि यीशु ने इनसे कहा था कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। आमीन। क्योंकि मैं जाकर बाप से तुम्हारे लिए दरख्वास्त करूंगा कि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार तुमको बख्शते भेजे। आमीन। और ओल्ड टेस्टामेंट में अगर हम देखें तो यसाया ने भी कहा था, यसाया, यर्मिया, हिज्जी, और इसके अलावा यूएल में भी, जिसकी आयत को हम यहाँ पर भी पढ़ते हैं, जो कोट की है पत्रस ने, कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा। तो ये वादा तो बाप की तरफ से था, जो अपने लोगों के लिए था कि मैं हर बशर पर डालूंगा, तो तुम यहाँ पर यरूशलेम में ठहरे रहना, तुम यहाँ से बाहर ना जाना। तो एक ग्रेट कमीशन तो यीशु मसीह ने आसमान पर जाते वक्त अपने लोगों को दिया। किसी को अगर याद है तो प्लीज मेरे पीछे रिपीट करें। क्या हुक्म था? इरशाद आज़म कि जाओ, कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम पर बपतिस्मा दो। आमीन। लेकिन बाहर कैसे जाना है? बाहर जाने से पहले तुम्हें ये कुव्वत का लिबास लेना है। आज अमूमन चर्चेस में, हम अपनी मिनिस्ट्री में जब हम खुदा की खिदमत करते हैं, हम बाहर तो चले जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है
लेकिन हम कुव्वत का लिबास लेकर, इस कुव्वत को लेकर, पावर ऑफ द होली स्पिरिट को लेकर बाहर नहीं निकलते। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये पावर कोई तवानाई नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है। होली स्पिरिट एक शख्स है। होली स्पिरिट कौन है? एक शख्स है। और तस्लीस का एक इकनून है, बाप, बेटा और रूह कुदुस। जैसे बाप है, बेटा है, रूह कुदुस, तीसरा शख्स। आमीन। 100% गॉड, 33%, 33.33% नहीं, 100% गॉड, मुकम्मल खुदा। आमीन। तो होली स्पिरिट, पाक रूह जो है, इसका नुज़ूल यहां पर जब होता है तो ये होली स्पिरिट, इसका एक मिजाज भी है, इसकी लाइक्स डिसलाइक्स भी है। अगर पहला कुरिन्थियों उसका 12 बाब हम पढ़े तो वहां क्या लिखा है? जिसको जो चाहता है वो देता है। ठीक है, यानी कि ये खुदा की चॉइस है कि अपने रूह में से किसको क्या दे। ये नेमत है, आमीन, ये गिफ्ट है, ये ब्लेसिंग है। अगर हम पौलुस रसूल की खत उसका 3 बाब अगर हम देखें तो उसकी 13वीं आयत मेरे साथ मिलकर जरूर निकालिए इस आयत को। इसके बाद हम वापस यहीं पर आएंगे और हम देखेंगे कि ईद पेंटिकॉस्ट का दिन क्यों खास है। ये ईद क्या थी? आप सब आज इस ईद का की खुशी मना रहे, तो ये ईद ओल्ड टेस्टमेंट में क्या थी और न्यू टेस्टमेंट में कैसे क्या हुआ इस ईद पर? आप समझ रहे हैं कि ये ईद एक फीस्ट है ये, और ये क्या थी? मेरे साथ मिलकर निकालिए गिनतियों का खत उसका 3 बाब और उसकी 13वीं आयत। 13 और 14 आयत। यहाँ यूं लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में अब्राहम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। आमीन। तो रूह कुदुस की नेमत इज अ गिफ्ट, ये बरकत है, इसके अंदर बरकत जुड़ी है। इसीलिए इब्लीस जो कि 9 नेमतों में से एक नेमत गैर जुबान बोलना, उससे बहुत परेशान होता है। जब आप गैर जुबान में दुआ करते तो इब्लीस इस जुबान से डरता है, क्योंकि उसको ये जुबान समझ में नहीं आती है। और कई दफा तो लोग इस जुबान को कहते हैं कि ये क्या वियर्ड सी लैंग्वेज है जो समझ नहीं आ रही है। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो रूह कुदुस का नुज़ूल जब हुआ तो ये सब जब लोग गैर जुबान में इब्लीस जो है इस जुबान से डरता है, यीशु के मैसेज से डरता है, गुड न्यूज से डरता है। वो जब आप गैर जुबान में दुआ करके, गीत गाकर यीशु का पैगाम, खुशखबरी को सुनाते हैं, उसके कामों का बयान करते हैं, तो इब्लीस इस बात से डरता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि खुदा उनके नाम की सताइश हो। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये 120 की जमा थी। कितने लोग थे और कहां पर जमा थे? बाला खाना में जमा थे। तो बेदारी का आगाज एक छोटे से कमरे से हुआ, बाला खाना से। आज हम सोचते हैं कि शायद बहुत बड़ा मजमा होगा या बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, तो वहां पर खुदा का पाक रूह काम करेगा, वहां पर मिरेकल्स होंगे। लेकिन बेदारी वहां होती है जहां खुदा का रूह जुम्बश करता है। हालेलुया। आइए तालियां बजाएं खुदा के पाक रूह के लिए। खुदा की रूह, खुदा का जुम्बश जहां होता है वहां मौत भी होती है। वहां पर जिंदगी वैसी नहीं रहती जैसी जिंदगी पहले थी। वहां जिंदगी बदल जाती है, तब्दील हो जाती है। आमीन। क्योंकि रूह के आने से अजीब काम होते हैं, खुदा के पाक रूह के आने से अजीब काम होते हैं। और अब हम ये देखेंगे, इसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है जब रूह कुदुस आता है। तो ईद पेंटिकॉस्ट के दिन भी क्या हुआ। ये ईद पेंटिकॉस्ट का ताल्लुक अगर हम देखें तो फसल की कटाई से है। अगर हम एहबार की किताब में जाएं, लेविटिकस किसी को याद है, जिसमें हमने कुर्बानियों का जिक्र सुना था, और उस किताब के बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। किसी को वो मैसेज याद है, कुर्बानियों का मैसेज, कि यीशु मसीह की कुर्बानी जिंदा कुर्बानी अल्टीमेट कुर्बानी है। किसी को वो मैसेज याद है? हाँ, उसी किताब के अंदर ईदों का भी जिक्र है, इसके अलावा गिनती में भी मिलता है। तो एहबार की किताब उसके 23 बाब को अगर आप खोलें मेरे साथ मिलकर, एहबार की किताब मेरे साथ मिलकर खोलिए।
पुराना अहदनामा खुरूज के बाद है। तो ये ईद का ताल्लुक फसल की कटाई से है। पहली ईद 14 तारीख को निसान, जो कि पहला महीना कहलाता है, निसान का महीना, उसमें फसह की ईद होती थी ओल्ड टेस्टामेंट के मुताबिक। और हमारा फसह कौन है? आज न्यू टेस्टामेंट में हमारा फसह कौन है? कौन है हमारा फसह? जो सलीब पर कुर्बान हुआ, जिसके मार खाने से हमने शिफा पाई, जिसकी लानती मौत सही, जो हमारी खातिर लानती बना और हमारे गुनाहों का बोझ उस पर डाला गया और कब्र में से वो जिंदा बाहर निकल आया, जिसकी कब्र आज भी खाली है, जिसने मौत पर फतह पाई। आमीन, हालेलुया। जो आज भी जिंदा है और जिसकी कब्र खाली है और जो आज भी जिंदगी देता है, आज भी मौतें करता है, आज भी बहाल करता है, वो जिंदा खुदा है। उस जिंदा खुदा के लिए तालियां बजाइए। आमीन। तो हमारा फसह यीशु मसीह है। 14 तारीख निसान का महीना, इसमें फसह की ईद मनाई जाती थी। बनी इस्राएल कौम को हुक्म दिया गया था। और ये हुक्म क्यों था? कि जब खुदा ने कहा, यहोवा ने कहा कि जब तुम बनी इस्राएल कौम, जब तुम गुलामी में से मिस्र की निकलोगे तो मैं पहलौठों को मारता जाऊंगा और तुम अपने अपने घरों की चौखटों पर बर्रे का खून लगाना, और जो जिस घर पे जिस चौखट पर खून होगा, बर्रे का खून, मैं उस घर को छोड़ता जाऊंगा और वहां पर तुम्हें मौत का फरिश्ता, वहां पर तुम्हें ना देखेगी, तुम बचे रहोगे, तुम सेफ रहोगे। और पहलौठे, मिस्र के पहलौठे, चाहे वो कैदी के हों, चाहे वो बादशाह के हों, चाहे वो किसी जानवर के हों, सब पहलौठे मारे गए थे। और खुदा ने उनसे कहा था कि तुम इस यादगारी को मनाना, नस्ल दर नस्ल इसको मनाना कि तुम कैसे यहाँ से निकले थे, बल्कि तुम्हें उन्होंने इज्जत के साथ निकाला था, अपनी चीजें भी देकर के जाओ जहाँ तुम जाना चाहते हो, जाओ अपनी इबादत करो। किसी को याद है वो 3 साल? आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो ईद फसह 14 निसान, और उसके बाद बेखमीरी रोटी की ईद 15 तारीख को, फिर 16 तारीख को पहले फलों की ईद, हफ्तों की ईद, राइट, जिसमें लोग अपनी फसल की कटाई करके अपना फूला खुदावंद के हुजूर में लाते और उसको हिलाते थे, खुदावंद के हुजूर में हिलाते थे, और खुदावंद उसे कबूल करता था। आमीन, हालेलुया। ये शुक्रगुजारी की कुर्बानी थी। इस तरह से करके वो खुदावंद को शुक्र अदा करते थे कि तूने हमें बारिश दी, तूने हमें फजल दिया, तूने हमें कुव्वत दी कि हम मेहनत कर सके, हम फसल को, पकी हुई फसल को रिसीव कर सके, हमारी जिंदगी में ये बरकत आ सके, हम उस फसल की कटाई कर सके और हम उस फसल का पहला हिस्सा, पहला फल तेरे हुजूर में लाए हैं। आमीन, हालेलुया। ठीक है, तो पहले हफ्तों की ईद, पहले फलों की ईद। और इसके बाद मैं आपको 23वीं आयत पे ले जाना चाहती हूँ, एहबार की किताब 23वां बाब और उसकी 15वीं आयत मेरे साथ मिलकर निकालिए। यहाँ तक आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ है कि ईदों का सिलसिला। यहाँ पर जो हम ईद पेंटिकॉस्ट की बात कर रहे हैं, ईद पेंटिकॉस्ट का मतलब है 50वां दिन, 50 बोले 50, ओके। और तुम सबत के दूसरे दिन से, यानी जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह किस दिन जी उठा था? किसी को याद है? रेजरेक्शन डे किस दिन होता है? यीशु मसीह के जी उठने की ईद हम लोग कौन से दिन मनाते हैं? गुड फ्राइडे के बाद हम कौन से दिन यीशु मसीह के जी उठने की ईद मनाते हैं? कलीसिया संडे को, राइट, ठीक है। और तुम सबत के दूसरे दिन से, यानी कि यीशु मसीह के जी उठने वाले दिन से, राइट, जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के लिए फूला लाओगे, गिनना शुरू करना। ठीक है, जब तक 7 सबत पूरे ना हो जाए। सबत का दिन हफ्ते का दिन, यानी कि 7 सबत जब पूरे हो जाते हैं, यानी कि 7 × 7 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितने होते हैं? 7 सत्ते 49, राइट। और 7वें सबत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना। यानी जब सबत का दिन, 7वां सबत जब आता है, 49 डेज जब पूरे होते हैं, तो उसका नेक्स्ट डे यानी संडे का ही दिन आज वो दिन, आमीन, ईद पेंटिकॉस्ट, 50वां दिन, आमीन। तो यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने शागिर्दों पर, रसूलों पर जाहिर होता रहा। और फिर 40वें दिन क्या हुआ? कोई बताएगा? वो आसमान पर चढ़ गया,
खुदा के दाहिने हाथ बैठा है। और फिर जो वादा उसने अपने शागिर्दों से किया था, 10 दिन के बाद उसने उस वादे को पूरा किया। आइए तालियां बजाएं कि यीशु के वादे को पूरा किया। उसने कहा था मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। उसका आना भी फायदेमंद था और उसका जाना भी फायदेमंद। उसका आना हमारे निजात के लिए हुआ और उसका जाना हमारे लिए फायदेमंद हुआ कि रूह अब हमारे अंदर गेस्ट के तौर पर नहीं आएगा। जैसे कोई मेहमान आता है और चला जाता है, अब वो हमारे अंदर परमानेंट सुकूनत करता है। आमीन, हालेलुया। अब वो गेस्ट नहीं है, क्योंकि गेस्ट जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, लेकिन होली स्पिरिट, खुदा का पाक रूह हमारे अंदर मुस्तकिल रहता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो ईद पेंटिकॉस्ट का दिन वो खास दिन है, ये वो 50वां दिन है। अब जब रूह का नज़ूल हुआ तो रूह के नज़ूल में मैसेज था, और वो मैसेज क्या था कि यीशु मसीह सलामती से ऊपर पहुंच गया है। कहीं यीशु मसीह सलामती से ऊपर, यीशु मसीह पहुंच गया और सरबुलंद है। रूह का नज़ूल इस बात का प्रूफ है कि यीशु मसीह सरबुलंद है। बोले यीशु मसीह सरबुलंद है, वो फतहमंद है। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसके पास है। आमीन। वो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, तख्तनशीन है। आमीन। ये मैसेज आज आपके अंदर जिंदा है, ये मैसेज आपके पास है, ये गुड न्यूज है आपके पास। एक दूसरे को मुबारकबाद दीजिए, बोले आपको मुबारक हो, ईद पेंटिकॉस्ट का दिन आपको मुबारक हो। यीशु मसीह जी उठा है, वो फतहमंद है, वो सरबुलंद है, उसने मौत पे फतह पाई है और वो मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। तो रूह कुदुस जो है उसका मिजाज वो यीशु ही है। यीशु की अगर उस शख्स को हम देखें तो उसका मतलब, अगर हम यूनानी जुबान में इस बात का मतलब 2 वर्ड से लिया गया है, हेथ्रोस और एक एलोन। और अगर हम यूहन्ना की अंजील उसका 16 बाब पढ़ें तो वहां लिखा है दूसरा मददगार। दूसरे के लिए जो वर्ड यूज किया गया है कि अनदर बट ऑफ सेम काइंड, यानी कि रूह कुदुस यीशु की ही तरह था। आमीन। तो आपके अंदर आज अगर रूह कुदुस है तो यीशु ही है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मिनिस्ट्री जब यीशु ने शुरू की, अगर अपनी 3.5 साल की मिनिस्ट्री में आप देखें तो उसके बाद जब रसूलों का अमाल हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि यीशु मसीह की मिनिस्ट्री। क्या लिखा है? यीशु मसीह की खुशखबरी। लूका तबीब कहता है जो पहले तुम रसाले में सुन चुके हो उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ऐसा ही राइट। और ये यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में हम चल रहे हैं। तो यीशु मसीह रूह कुदुस के वसीला से शागिर्दों के अंदर काम करता रहा, और वही यीशु मसीह आज आपके अंदर भी काम करता है रूह कुदुस के। अगर हम इसको पैदाइश से देखें तो पैदाइश में क्या लिखा है कि खुदा ने जब इंसान को बनाया तो मट्टी से बनाया, राइट, बेजान चीज से बनाया, लेकिन उसमें अपना दम फूका। जब तक दम नहीं फूका वो जीती जान नहीं हुआ। तो खुदा का रूह सांस है, खुदा का रूह ऑक्सीजन है। विदाउट होली स्पिरिट अगर कोई ये समझता है कि मैं पाक रूह के बगैर बाहर चला जाऊं, इसीलिए यीशु ने उनसे कहा कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। आमीन। आप समझ रहे इस बात को? तो इसलिए जब भी कभी आपने खिदमत के लिए बाहर जाना है तो जरूर है कि आप रूह कुदुस का बपतिस्मा रिसीव करने वाले हो, आप रूह को आप एक्सपीरियंस कर चुके हो। आमीन। क्योंकि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि यूहन्ना ने तो कौन सा बपतिस्मा दिया? पानी का बपतिस्मा दिया। यूहन्ना ने क्या कहा था? मगर मेरे बाद जो आता है वो तुम्हें कैसा बपतिस्मा देगा? रूह कुदुस का बपतिस्मा देगा, आग का बपतिस्मा देगा। आमीन। थोड़े दिनों में तुम रूह कुदुस का बपतिस्मा पाओगे। और ये रूह कुदुस का बपतिस्मा ये है कि जब हम निजात लेते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो हम रूह कुदुस इनाम में पाते हैं, राइट। यानी कि रूह हमारे अंदर इनड्वेल, हमारे अंदर बसता है। तो वो ये ना समझे कि मैं अगर गैर जुबान नहीं बोल पा रहा हूँ, फिलहाल अभी नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन मांगे
नेमत है, गिफ्ट है, और इस गिफ्ट को जरूर मांगे। लेकिन गिफ्ट जो है, जो नेमते हैं, जो नौ नेमते हैं, वो उस वक्त आती है जब आपके अंदर फ्रूट होता है, फल होता है, रूह का फल। रूह का एक भी फल अगर आपकी लाइफ में से, आपकी जिंदगी में से मिसिंग है, तो फिर आप इस पावर को, इस होली स्पिरिट के इस पावर को अपनी जिंदगी में, इसकी अनॉइंटिंग को रिसीव नहीं कर सकते। फिर वो जस्ट आप कह लें कि आप वैसे तो गैर जुबान बोल रहे हैं, लेकिन आपका कैरेक्टर गैर है। Are you getting me? आप गैर जुबान में दुआ कर रहे हैं, आप कलाम का भी बयान कर रहे हैं, आप बांट भी रहे हैं, लेकिन खुदा का रूह अगर आपके अंदर नहीं है, अगर खुदा का रूह के फल आपके अंदर नहीं है, रूह की नेम तो, रूह की वो एक्सपीरियंस आपके अंदर नहीं है, यीशु मसीह आपके अंदर, अगर आप क्राइस्ट सेंटर्ड नहीं है, तो फिर यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आमेन, हालेलुया। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? रूह का जरूर फायदा पहुंचाने के लिए। तो ये रूह का नज़ूल जब हुआ, तो ये 120 की जमात थे और ये सब एक जगह जमा थे, ये दुआ कर रहे थे, और इनको नहीं पता था कि 10 दिन के बाद ऐसा होगा। इनको पता था, आज तो हम 10 दिन तक की फायर मीटिंग्स रखते हैं, है ना? आज तो लोगों को पता है कि 10 दिन तक होली फायर मीटिंग्स रखी जाएंगी। कई चर्चेस में आपने देखे, गुड, लोगों को पता है कि 10 दिन के बाद ईद पेंटिकॉस्ट मनाई जाएगी, लेकिन दे वर वेटिंग इन फेथ। वो लोग इंतजार कर रहे थे, वो रूह का इंतजार कर रहे थे, पाक रूह का इंतजार कर रहे थे कि वो निजात तो उन्होंने पा ली है, क्योंकि यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, मुर्दों में जी उठने वालों में वो पहलोटा हुआ, जब वो जी उठा, तो यूहन्ना की इंजील 20 बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है कि जब वो जी उठा तो उसने उनसे कहा, उन पर अब रूह कुदुस फूंका, हाँ, अपना दम फूंका। ये तकलीफ नहीं काम है, जो भी हम डिस्कस करते कि बगैर दम के हम कुछ नहीं कर सकते, बगैर रूह के हम कुछ नहीं कर सकते। Are you getting me? तो वहां पर अगर हम देखें तो यीशु ने उनके ऊपर रूह कुदुस फूंका और उनसे कहा कि रूह कुदुस लो। आमीन। तो यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब वो शागिर्दों पर जाहिर हुआ, तो ये उनकी नई पैदाइश, आप समझ लें कि नई पैदाइश है, और रूह तो उनके अंदर इंडवेल, उनके अंदर बस रहा है, लेकिन रूह का बपतिस्मा आज तो वो आज ईद पेंटिकॉस्ट के दिन रिसीव करते हैं। रूह कुदुस का बपतिस्मा उन्हें ईद पेंटिकॉस्ट के दिन हुआ। आइए तालियां बजाएं कि खुदा ने जो वादा किया था, वो वादा आपने पूरा किया, और फिर शागिर्दों को जो कह के गया था कि मैं जाता हूँ और मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, दूसरा मददगार भेजूंगा, और वो आया और वो अपने लोगों के दरमियान आया, और वो जब आया तो फिर अजीब काम है, क्योंकि रूह जब आता है तो अजीब काम होते, बोले अजीब काम होते। हालेलुया। तो रूह कुदुस आपके अंदर बसता है, बोले मेरे अंदर रूह है, मेरे अंदर रूह काम करता है। एक चीज है, अगर आप एक ग्लास में पानी ले लें और आप उसको पी लें, राइट, तो ये बिल्कुल ऐसे है, वो पानी आपने पी लिया, रूह कुदुस आपके अंदर है। लेकिन एक पूल है, पानी है, आप उसके अंदर कूद जाए, ये होना है इमर्स्ड होना, बैप्टाइज हो, यानी कि डूबना, गोता लेना, यानी कि रूह कुदुस का बपतिस्मा, यानी कि अब जो वो सब कुछ है रूह कुदुस, मैं उसमें हूँ। तो खुदा ये चाहता था कि हम ना सिर्फ वो हमारे अंदर बसे, बल्कि हम उसके अंदर हो जाए। आमीन। खुदा ये चाहता था, खुदा ने ये ओल्ड टेस्टमेंट में भी वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए हर बशर, अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा, और ये टेम्पररी नहीं होगा, ये गेस्ट के तौर पर नहीं आएगा, ये तुम्हारे अंदर रहेगा, तुम इसके अंदर रहोगे, और जब तुम इसके अंदर रहोगे तो तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने ये ऐसे नहीं बात कह दी थी कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, क्योंकि खुदा का रूह जब होता है, क्योंकि वो खुदा है, खुदा का पाक रूह खुदा है, बोले खुदा का पाक रूह जब वो होता है तो हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हालेलुया। तो जब हम निजात पाते, जब हम बपतिस्मा लेते, पानी का बपतिस्मा, तो रूह कुदुस हमारे अंदर आके बस जाता है। लेकिन जब हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसे काम करने देते हैं, या हम उस पानी के अंदर कूद जाते हैं, उस रूह कुदुस, उस पूरे वाटर के अंदर, उस पूल के अंदर, आमीन, तो फिर इसे कहते हैं कि आपका बपतिस्मा, यानी कि अब
वो आग हमारे अंदर काम कर रही है और अब हम पहले जैसे नहीं रहे, बल्कि वो खुदा का रूह हमारे अंदर काम करेगा और अब हम यही पतरस, यही शागिर्द जो पहले डरे छुपे बैठे थे, अब इनके अंदर दिलेरी आ जाती है। आमीन। अब ये लोग कोने और किनारों पर छुपे नहीं, बल्कि ये दिखते हैं, ये सेंटर में आ जाते हैं। आमीन। क्योंकि यही पतरस, अगर हम देखें दोबारा रसूलों के अमाल मेरे साथ मिलकर खोलिए, तो यही पतरस पहला वाज इसने किया, यही पतरस था जिसने 3 बार इनकार किया था। आप सबको याद है? और यीशु मसीह ने 40 दिनों में इसको, इसके फेथ को, इसके ईमान को बढ़ाया था। आमीन। उसे कहा था कि पतरस, मेरे पास टिश्यूज बहुत हैं। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने, अगर हम देखें तो रूह कुदुस यहाँ पर आया और पतरस जब रूह कुदुस को नज़ूल होता है, रिसीव करता है, जब ये सब रिसीव करते हैं 120 की जमात, तो पहले वाज से वो 120 की जमात से 3000 हो जाते हैं। आमीन। कितने लोग? एक कमरे से शुरू हुई कहानी 3000 में चेंज हो जाती है और वो सब पानी का बपतिस्मा लेते हैं। तो यीशु मसीह को कबूल करना, यूहन्ना का जो बपतिस्मा था वो गुनाहों की माफी और तौबा के लिए बपतिस्मा देता था। ऐसा ही मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही? और यीशु मसीह जब आएगा थोड़े दिनों के बाद, तो वो कैसा बपतिस्मा देगा? रूह कुदुस का बपतिस्मा देगा। यानी कि यूहन्ना का बपतिस्मा आप कह रहे कि वो गैर ईमानदारों के लिए, अनबिलीवर्स के लिए, लेकिन रूह कुदुस का बपतिस्मा बिलीवर्स के लिए। और आज बिलीवर्स ही रूह को ज्यादातर रंजीदा करते हैं, खुदा के रूह को। आप जानते, क्योंकि उन्हें पता है रूह उनके अंदर बसता है, लेकिन अपनी कई चीजों से, कई बातों से रूह को रंजीदा करते हैं। कहते हैं कि ये खुदा का काम नहीं है, क्योंकि यीशु को भी उन्होंने कह दिया था कि ये बाज़ुल की मदद से करता है। आज हम भी खुदा के कामों को अक्सर कह देते हैं कि ये बहुत बढ़ चढ़ के दुआ कर रहा है, बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रहा है, ये इसका काम नहीं है, ये कोई कुव्वत है, कोई शक्ति है, कोई चल रहा है सिस्टम, कोई चिल्ला काटा है इसमें। ऐसा है? सुना है कई दफा? ये कोई शैतानी ताकत से काम कर रहा है, ऐसा अपना काम नहीं है, तो ये कुफर है। खुदा का रूह रंजीदा होता है इस बात से। आमीन, हालेलुया। आइए हम देखेंगे कि जब रूह आता है, खुदा का पाक रूह आता है, तो क्या होता है? आपने देखा कि खुदा का रूह क्या है? खुदा का रूह खुदा है। बोले खुदा है, खुदा है, और वो आपके अंदर काम करना चाहता है, वो आपके अंदर बसना चाहता है। आमीन, हालेलुया। मेरे साथ मिलकर आप देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि जब पाक रूह आता है, रूह कुदुस आता है, तो गौर कीजिए कि कैसे कैसे काम होते हैं। सबसे पहले तो लिखा है कि जब रूह कुदुस का नज़ूल हुआ, तो वो सब क्या थे? वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, और वो रूह कुदुस से भर गए। अब भर गए पे कहानी खत्म नहीं हुई है। रूह कुदुस से भर गए, अब भरने के बाद गैर जुबानें बोलने लगे, राइट? जिस तरह रूह ने उनको बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। तो रूह जो है, पाक रूह जो है, लीड करता है। अगर आप देखें तो इविल स्पिरिट आपसे जबरदस्ती भी करवा देते हैं। आपने देखा है कई दफा जो शैतानी कुव्वतें होती हैं, आप जो काम नहीं भी करना चाहते वो आपसे करवा देता है, लेकिन होली स्पिरिट जेंटल है, वो आपसे जबरदस्ती नहीं करता, वो लीड करता है। जैसे बच्चे का हाथ पकड़ के चलाते हैं, वैसे वो चलाता है। बाइबल में लिखा है, वो आपकी हेल्प करता है, वो आपको टीच करता है, वो आपको गाइड करता है, लीड करता है। आमीन, हालेलुया। जब वो मुसलसल दुआ कर रहे थे, वेट कर रहे थे उस वादे के पूरे होने का, जो बाप का वादा था, जो यीशु मसीह ने किया था, जो जिसका उनको पहले से पता था, जिसको यीशु मसीह को ज्यादा उन्हें इलैबोरेट नहीं, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा। वो इस बात को जानते थे कि हर बशर पर डालूंगा अपनी कुव्वत में से, अपने रूह में से डालूंगा, तो वो कुव्वत मिलेगी हमें। वो वेट कर रहे थे, मुंतज़िर थे। क्या आज आप मुंतज़िर हैं? आज आप वेट कर रहे हैं, या निजात याफ्ता होकर और बपतिस्मा लेकर, पानी का बपतिस्मा लेकर वहीं पर फुल स्टॉप लग गया? लिखा है कि जब वो भर गए रूह कुदुस से, मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा, लिखा है, और वो सब रूह कुदुस से भर गए और गैर
जुबाने बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। तो ये ताकत जो है रूह बख्शता है। आमीन। ताकत रूह बख्शता है। पाक रूह, कई दफा हम वेट करते हैं, कहते हैं पाक रूह मुझ में से होकर बोलेगा। बोलना किसने? बोलना किसने? पाक रूह ने आपके थ्रू बोलना है, मगर बोलना किसने? मुंह किसने खोलना है? किसने मुंह खोलना है? किसने क्या लिखा है कि और गैर जुबाने, वो सब रूह कुदूस से भर गए और गैर जुबाने बोलने लगे। कौन बोलने लगे? यहाँ पर कौन लोग बोलने लगे? 120 की जमात थी, क्या बोलने लगे? खुदा का कलाम बोलने लगे, गैर जुबाने बोलने लगे। और जिस तरह रूह ने उनको ताकत बख्शी, रूह ने लीड किया, मगर बोलना किसने था? आज हमसे कहा जाता है कि दुआ करें, गैर जुबान में दुआ करें। अगर बपतिस्मा जिस किसी को एक्सपीरियंस है गैर जुबान का, तो जरूर दुआ किया करें। और अगर किसी को नहीं है तो वो मांगे। खुदा कहता है कि मैं क्यों ना दूंगा, अपने रूह में से क्यों ना दूंगा। जब एक बाप से एक बच्चा रोटी मांगता है तो क्या वो उसे सांप देता है? सांप आपको पता है कौन है? सांप किसको कहा गया? किसको कहा गया सांप? इब्लीस को कहा गया। तो खुदा से जब आप रूह मांगेंगे तो क्या वो आपको डेविल स्पिरिट देगा? इविल स्पिरिट देगा? क्या देगा वो आपको? क्या देगा? पाक रूह देगा। तालियां बजाएं उस पाक रूह के लिए। लेकिन सब ये है कि हमें मांगना है। आमीन। तो ये सब रूह कुदूस से भर गए और रूह कुदूस लीड करता है, लेकिन बोलना आपने और मैंने है। रूह कुदूस का बपतिस्मा आज सब चाहते हैं। यहाँ पर वो सब चाहते हैं कि हम भी गैर जुबान में दुआ करें। ये एक नेमत है, याद रखें कि ये एक नेमत है। इसके अलावा भी और नेमतें हैं, राइट। अगर आप पहला करंथियों उसका 12 माह पढ़े तो 12 माह भी पास्टर जी, राइट, उसमें सारी नेमतें लिखी हैं। मगर रूह की नेमतें तो तरह तरह की हैं, राइट। अगर आप उसको पढ़ें, जरूर घर जाके पढ़िएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर वो सब नेमतों का जिक्र कर सकूं। फलों के बारे में अगर आपने पढ़ना है, एक फल है, ठीक है, उसमें 9 खूबियां हैं, 9 फल है, ठीक है, और वो सब गिलतियों के खत में, am I right? गिलतियों के खत में, ठीक है। तो वो फल हमारे अंदर काम करने चाहिए ताकि रूह की नेमतें, हम पावर तो चाहते हैं मगर हम फल को नहीं मांगते, हम फल अपने अंदर नहीं पैदा करते। जो डाली सदा फल लाती है उसको वो छांटता है, डांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है उसको वो डांटता है, लेकिन हमें डांट पसंद नहीं है, हमें मलामत पसंद नहीं है। पाक रूह मलामत ही करता है, ये पाक रूह का काम है। अगर आपके अंदर मलामत होती है तो ये खुदा का पाक रूह आपके अंदर आपको मलामत करता है कि आपको यीशु मसीह की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। आइए देखें कौन सी खूबियां हैं। सबसे पहले वो कुव्वत से भर गए, गैर जुबानें बोलने लगे। फिर लिखा है कि वो जो लोग वहां पर थे, कितनी कंट्रीज का, यहाँ पर अगर मैं काउंट करूं तो मेरे ख्याल से गालिबन हर कौम लिखा है, हर कौम में से आसमान के तले जितनी कौम है, यानी कि पूरी जमीन में से लोग जमा थे। तो यहाँ पे थाउजेंड्स लोग जमा हो गए, कितने हजारों लोग यरूशलेम में आए हुए थे, ईद मनाने के लिए आए हुए थे। ईद हमने सुना कि कौन सी ईद थी? पेंटिकॉस्ट की ईद थी, राइट, फसल की कटाई की ईद थी। अपने पूरे लिए हुए आए थे और ये ईद मनाने आए थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों की भीड़ जमा हो गई। जब उन्होंने सुना कि कैसा शोर है, तो ये शोर कोई बेचैनी वाला शोर नहीं था। कहीं ये शोर बेचैनी वाला शोर नहीं था। खुदा का कलाम का जब शोर होता है, जब दुआ की जाती है, तो फिर वो आपको वियर्ड नहीं लगती अगर आप खुदा के पाक से मामूर होना चाहें तो। आमीन। तो ये शोर, इस शोर के अंदर जिंदगी का कलाम था, इस शोर के अंदर खुदा की कुदरत थी, इस शोर के अंदर मैसेज था कि यीशु मसीह जी उठा है, जिंदा है, बाप के पास बैठा है, वो जल्द आने वाला है, उसे कबूल करो, उसके नाम का बपतिस्मा करो। पाक रूह को अपनी जिंदगी में दावत दो कि वो काम करे, वो तुम्हें आग और रूह से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। वो कुव्वत से भर गए। आमीन। और ये लोग जो 15 नेशन थे, यहाँ पे लिखे हैं, अगर आप देखें तो ये सारे नेशंस के नाम, कौमों के नाम लिखे, तकरीबन 15 कौमों से लोग आए हुए थे, अगर मैं गलत ना हूं तो, राइट, 15 या 16 है, ठीक है। तो इन सब के सामने ये लोग क्या बोल रहे हैं? खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान कर रहे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये तो वो लैंग्वेजेस थी जो दुनिया में बोली जाती हैं, राइट, ओके फाइन, लेकिन ये सब तो गलीली लोग थे ना,
ये रसूल जो थे, सारे जितने 120 की जमात बैठी थी, ये कौन थे, क्या लिखे है? इनको मुश्किल से शायद किसी एक को एक आध और आती हो, लेकिन एक ही लैंग्वेज आती होगी, ऐसे ही है ना? ये सारी लैंग्वेजेस आना उनका पॉसिबल था। तो वो लैंग्वेज जो उन्होंने सीखी भी नहीं थी, वो जुबान जो इनकी मदर टंग नहीं थी, जो इनकी अपनी बोली नहीं थी, मादरी बोली। फॉर एग्जाम्पल कि आप सब यहाँ पर उर्दू स्पीकिंग लोग बैठे हैं, राइट? यहाँ पर कोई चाइनीज आ गए, हाँ, और वो आपसे उर्दू में कलाम करने लगे, आप तो समझेंगे क्योंकि तो वो तो आपकी लैंग्वेज में बोल रहा है। तो मेरे ख्याल तो ये है कि उसकी जुबान जो है, जो ना उसने सीखी है, ना उसने लर्न की है, ना उसकी मदर टंग है, लेकिन वो आपकी जुबान में बोल रहा है। इसीलिए मिरेकल जो था सुनने में नहीं था, मिरेकल उनके बोलने में था कि वो गैर जुबान बोलने लगे, वो गैर जुबानें बोलने लगे। आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? तभी तो वो उनको सुनने में भी यही लगा कि ये तो मेरी लैंग्वेज बोल रहा है, क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज बोल रहे थे। आमेन? समझ आई कि वो उनकी जुबान बोल रहे थे। शागिर्द, यीशु मसीह का पैगाम, वो मैसेज कि यीशु जिंदा है, उसकी कब्र खाली है, उसको इस्राएलियों तुमने बहुत सताया, तुमने उस पर उसे पकड़वाया, उसे मरवाया, सब कुछ किया, लेकिन वो तीसरे दिन अपने कहने के मुताबिक जी उठा, अब वो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वो जिंदा है, उसकी कब्र खाली है, और देखो वो उसका पाखरू उसने भेजा है। आमीन? और वो हमारे दरमियान में खुदा के कामों का बयान कर रहे हैं। और किस जुबान में कर रहे हैं? जो ये नेशंस के लोग हैं, हर कौम में से आए हुए लोग, उनकी जुबान में। क्या यहाँ पर मैं खड़ी हुई, अगर यहाँ पर मैं कोई अदर लैंग्वेज बोलना शुरू कर दूं, तो ये मिरेकल नहीं है जो मैंने सीखी ना हो, ये मौजज़ा नहीं है ना? ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ था। आमीन? हालेलुया, प्रेज गॉड। तो इसी वजह से लोग हैरान हो गए, ये क्या हुआ चाहता है, ये क्या बात हो रही है कि ये तो सब गलीली है, और ये लोग ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? लोगों की तवज्जो अब किस पर फोकस हो गई है? शागिर्दों पर। हाँ, तो अगर आप यीशु मसीह में चल रहे हैं, अगर आपके अंदर खुदा का पाखरू काम कर रहा है, तो आप जहां कहीं भी हो, आप फोकस हो जाएंगे। याद रखिएगा, आपको स्पेशल कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप उस अनॉइंटिंग को अपने अंदर रखें, उस अनॉइंटिंग को, उस मसा को अपने अंदर से मत जाने दें। कई दफा हम अपने हालात में गिरकर मसा को खो देते हैं, आजमाइशों में पड़ जाते हैं, लेकिन उस मसा को ना करें, अपनी अनॉइंटिंग को मिस ना करें। और पतरस और उसके सारे साथ जितने रसूल थे, ये सब तवज्जो का मरकज हो गए इन सब कौमों के दरमियान, जो शायद अगर उनकी लैंग्वेज में, अगर ये लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते तो वो नहीं समझ पाते ना, खुदा का पैगाम सुन पाते, लेकिन चूंकि ये उनकी जुबान में बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा ये तो हमारी बोली बोलते हैं, हमें समझ आ रही है, ये यीशु का पैगाम सुना रहे हैं, ये हमारी बोली में बात कर रहे हैं, ये क्या हुआ चाहता है? हालेलुया। वो लोग जो उसका बपतिस्मा पाते हैं, वो दुनिया के किनारे में नहीं रहते, बल्कि वो सेंटर में आ जाते हैं। तालियां बजाएं अपने लिए, क्योंकि अब उनके पास कलाम है, अब उनके पास नविश्ता है, अब वो यूएल की वो बातें भी कर रहे हैं, अब वो बातें भी कर रहे हैं, कलाम की भेद मुकाशफात खोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि तौबा करो, मुनादी कर रहे हैं। अब वो दलेर हो गए। आमीन, हालेलुया। किसी ने मुझसे कहा अभी कुछ दिन पहले कि एक बेटी थी, बहुत तंग कर रही थी, तो किसी ने मुझे फोन पर कहा कि आप इनसे बात करो, जरा इनको प्लीज रिप्लाई करो। तो मैंने भी उनकी सुनी, कुछ चंद बातें थी मैंने सुनी, और उसके बाद मुझे जिस तरह से खुदा ने गाइड किया, मैंने उस तरह से रिप्लाई किया। तो मुझे उस बेटी ने कहा कि मैंने आपको इसलिए फ़ोन दिया था कि आप बोल्ड हो, आप यू कैन आंसर, रिप्लाई है। तो मैंने कहा आई एम बोल्ड बट आई एम नॉट बदतमीज। खुदा का रूह बोल्डनेस तो देता है, पर बदतमीजी नहीं सिखाता। खुदा का रूह विजडम देता है। आमीन। अगर सामने वाला वाइस नहीं है, तो हमें अपनी तमीज को नहीं खोना। बोल्डनेस खुदा के कलाम के लिए बोल्डनेस चाहिए। इसलिए अगर कोई जुबान का बहुत तेज तराज है और कह रहा है कि मैं बहुत बोल्ड हूँ, तो दैट इज नॉट थ्रू होली स्पिरिट। आमीन। बोल्डनेस
आपकी खुदा के रूह के अंदर विजडम के साथ होनी चाहिए, क्योंकि पतरस के अंदर जब खुदा का रूह आया तो वो दिलेर हो गया और वो बोल्ड होकर खुदा का कलाम शेयर करने लगा। यही पतरस जो पहले डरा सहमा बैठा था, यही पतरस जिसने 3 बार नूर के नाम देने से पहले यीशु का इनकार किया था, यही पतरस पहला बार सुनाता है। और 120 की जमात यहाँ पर है और बथेरे यहाँ पर लोग हैं, तो 3000 लोगों ने तो बपतिस्मा लिया, तो बाकी आप सोचेंगे कितने लोग वहां पर होंगे, थाउजेंड्स लोग होंगे। आमीन, हालेलुया। आइए तालियां बजाएं। तो जहाँ रूह की मामूली होती है वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन का काम होता है, वहां पर जिंदगी बदलती है, वहां पर रविश्तों की रोशनी मिल जाती है। रूह की मामूली से भरा हुआ शख्स अपनी कहानियां नहीं सुनाता, हाँ, अपने बारे में बातें नहीं करता, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं बहुत कामयाब हूँ, अपने मंसूबे, अपनी स्टोरियां, अपने सारे प्लान्स, अपने सारे वाकयात, बल्कि वो यीशु की बात करता है। हालेलुया। वो यीशु को सेंटर्ड रखता है, वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता। आमीन, हालेलुया। तो अगर कोई ये कहे कि मैं रूह कुदूस से भरा हुआ हूँ, लेकिन वो बातें अपनी कर रहा है, अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहा है, अपने आप को जला दे रहा है, तो वो रूह कुदूस से खाली है, रूह कुदूस उसके अंदर काम नहीं कर रहा। आमीन, हालेलुया। जब पतरस ने मुनादी की तो यीशु मसीह को जलाल मिला और उनके दिलों पर लिखा है, 37 के आयत में लिखा है कि उनके दिलों पर क्या लगी? जैसे हथौड़े की तरह, कलाम जो है ना हथौड़े की तरह पड़ता है, जब दिलों पर चोट लगी तो क्या हुआ? फिर क्या हुआ बताया अभी मैंने। जब दिलों पर चोट लगी तो उन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देने का कबूल किया। आमीन। और 3000 लोग उनमें शामिल हो गए। तो पाक रूह जो है गुनाहगार के दिल को छूता है, पाक रूह गुनाहगार के दिल को छूता है, उसे एहसास दिलाता है, उसको मलामत करता है, उसे बताता है कि तुझे यीशु मसीह चाहिए, यीशु मसीह को ले ले। जब तक यीशु नहीं आएगा तेरी जिंदगी में हकीकी खुशी नहीं वाक़ई हो सकती। जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा, जब तक यीशु मसीह तेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा, ना तू बढ़ सकता है जिस्मानी तौर पर, ना रूहानी तौर पर, ना माली तौर पर, किसी तौर पर भी तू तरक्की नहीं कर सकता। आमीन। तो ये सब हुआ था ईद पेंटिकॉस्ट के दिन। और वो कहने लगे कि अब हम क्या करें? हाँ, तो पतरस ने उनसे क्या कहा कि तौबा करो, पाक बनो, हाँ, बपतिस्मा लो, अपनी जिंदगी को पाक करो, गुनाह से बाहर आओ। और उसी दिन उनकी जमात में वो वादा पूरा हुआ और वो 3000 लोग उनके बीच में शामिल हो गए। हालेलुया, प्रेज गॉड। फिर पाक रूह से भरा हुआ शख्स फसल की कटाई करता है। अभी हमने यहाँ पर गैर जुबान की बात करते हैं। अक्सर लोग समझते हैं पाक रूह जिसके अंदर होता है वो गैर जुबान से बोलता है, ऐसा देखा गया है ना। हम किसी को भी एनालाइज कर लेते हैं कि ये गैर जुबान बोल रहा है तो ये पाक रूह से भरा हुआ है, इसके अंदर बहुत होली स्पिरिट काम कर रहा है। दैट इज ओके, गुड, अगर कर रहा है तो वेरी गुड, ये एक नेमत है। लेकिन पाक रूह से भरा हुआ शख्स फसल की कटाई करता है, क्योंकि ईद पेंटिकॉस्ट का ताल्लुक इससे फसल की कटाई से, यानी कि रूहों को जीतता है। अगर आप रूहों को नहीं जीत रहे, अगर आप सोच में नहीं कर रहे, इट्स ओके, आई टेक द इशू। अगर आप जिंदगियों को, रूहों को नहीं जीत रहे और आप चुपचाप बपतिस्मा लेके बैठ गए, तो आपसे सवाल होगा, आपसे इसकी बात पूछ की जाएगी, मैंने जो लोग तुझे दिए थे, जो तेरे इर्द गिर्द थे, तूने उनको कलाम सुनाया? तू उन तक खुशखबरी को लेकर गया? तू उनके लिए बेनिफिशियल हुआ? तूने उनको गड़े में से निकाला? तूने उनको मुसीबत में से छुड़ाया? क्योंकि ये लोग जो खुदा को नहीं मानते, जो यीशु मसीह की पैरवी नहीं करते, जो यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते, जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना कबूल नहीं करते, ये दुख के अंदर हैं, ये मुसीबत में पड़े हुए हैं। और इनको निकालना किसने निकाला? कलीसिया ने निकाली, आपने और मैंने निकाला, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो फसल की कटाई जरूरी है, क्योंकि ये पेंटिकॉस्ट का ताल्लुक फसल की कटाई से। इसलिए जहां कहीं भी आप उठते बैठते हैं, वहां पर यीशु मसीह को रिफ्लेक्ट करें, खुदा का पाक रूह आपको गाइड करेगा। अपनी जात से, अपनी जिंदगी से खुदावंद के नाम को जलाल दें। मत सोचें कि मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ से चलते फिरते भी यीशु को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उसकी खुशखबरी सुना सकते हैं। आपके
चाल चलन से सब कुछ हो सकता है। आमेन, हालेलुया। पाक रूह से भरा हुआ शख्स फसल की कटाई करता है, यीशु को चला देता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। पाक रूह से भरा हुआ शख्स अपनी जो नेमतें उसके पास है, जो बरकतें उसके पास हैं, उसे देने में दिलेरी करता है। आमेन। जब ये लोग रसूल जब ये जमा होते थे तो लिखा है कि अपने अपने माल में से देते थे, अपने माल को बेचते और रसूलों के कदमों में रखते थे। इनका माल एक था। रूह से भरा हुआ शख्स लालची नहीं होता, चीटर नहीं होता, फरेब नहीं करता। चीटिंग सिर्फ पैसे की नहीं होती, चीटिंग धोखाधड़ी बातों की भी हो सकती है, कामों की भी हो सकती है, रवैयों की भी हो सकती है कि एक के साथ तरफदारी और एक के साथ आप डिफरेंट है, तो धोखाबाजी दोनों तरफ की हो सकती है। तो जरूर है कि अपने आप को जांचें कि क्या आप रूह कुदूस से भरे हुए हैं। रूह कुदूस का बपतिस्मा तो सब चाहते हैं, लेकिन ये सब काम, ये सब बातें जिस जिंदगी में अगर हैं, अगर चीटिंग है, अगर फरेब है, धोखाधड़ी है, तो खुदा का पाक रूह आपके अंदर से जुदा हो जाएगा, रंजीदा हो जाएगा। तकब्बुर है तो वो आपसे अलग हो जाएगा, तो आपके अंदर काम नहीं करेगा, क्योंकि आप खुदा के हुक्म को तोड़ रहे हैं। आमेन, हालेलुया। तो रूह कुदूस से भरा हुआ शख्स लालची नहीं होता। वो अपने माल को बेचकर रसूलों के पांव में रख देते थे। आमेन, हालेलुया। रूह कुदूस से भरा हुआ शख्स खुदा की बादशाही के पैगाम को फैलाता है। वो खुदा की बादशाही के पैगाम को सिर्फ ये नहीं चाहता कि मैं तो यहाँ का सिटीजन बन गया हूँ, मैं तो इटर्निटी का वारिस बन चुका हूँ, हाँ, अभी जिंदगी का, तो ये सिर्फ मुझ तक ही महदूद रहे। नो, रूह कुदूस से भरा हुआ शख्स खुदा की बादशाही का पैगाम दूसरों तक लेकर जाता है कि तुम भी आओ इस बादशाही में, तुम भी इसके वारिस बनो, क्योंकि ये वादा, ये बरकत सबके लिए है। आमेन, हालेलुया। अब्राहम की बरकत हर कौम तक पहुंचे, इसीलिए यीशु नासरी बना, इसीलिए उसने वो लकड़ी पर लटकाया गया, उसने शरीयत के उस दाम देकर, मोल देकर हमें खरीद लिया, बचा लिया, छुड़ा लिया। हालेलुया। और रूह कुदूस उस पर ईमान आने से हम इनाम में पाते हैं। आमेन, हालेलुया। अब चंद बातें ऐसी हैं जिससे हम रूह कुदूस को रंजीदा करते हैं। जरूर इस बात को गौर से सुनिएगा। आमेन, हालेलुया। आप समझे रूह कुदूस कौन है? ईद पेंटिकोस्त के दिन क्या हुआ था? क्या हुआ था ईद पेंटिकोस्त के दिन? रूह कुदूस का नज़ूल हुआ था। आज वो रूह कुदूस आपके अंदर रहता है, और अगर आप उसके अंदर होते हैं तो रूह कुदूस का बपतिस्मा आप पर हो चुका है। आप फिर रुकेंगे नहीं, आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता, फिर आप उसके कामों का बयान करेंगे। आमेन, हालेलुया। फिर आपको कोई चुप नहीं करा सकेगा। आप हिकमत के साथ, दिलेरी के साथ खुदा के कामों का बयान जगह जगह करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। नंबर 1, मोस्टली बिलीवर्स करते हैं ये गुनाह, ज्यादातर ईमानदारी कर रहे होते हैं। मत्ती की इंजील 12 बाब 31 से 32 आयत, आखिरी हवाला मैं चाहूंगी कि आप सब मिलकर खोलें, क्योंकि रूह को रंजीदा भी बहुत लोग करते हैं। कई दफा तो गैर जुबान की अगर कोई नकल करता है, समझ ले इस बात को, गैर जुबान की अगर कोई नकल करता है तो खुदा का रूह रंजीदा होता है। किसी भी शख्स की नकल आपने नहीं उतारनी है, दुआ की या कलाम सुनाने की, इस तरह की किसी की नकल नहीं उतारनी है, क्योंकि वो खुदा के पाक रूह से होकर बोल रहा है। आप उसका फैसला उसका और खुदा का रहने दें। आमेन। खुदा का पाक रूह जो है मजबूत करता है, सिखाता है, ख्वाबों की मानिंद हमें उड़ना सिखाता है। हालेलुया। मत्ती की इंजील 12 बाब और उसकी 31-32 आयत मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ मिलकर निकालिए और हम इसकी तलावत करेंगे। यहाँ लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि आदमियों का हर गुनाह और कुफर तो माफ किया जाएगा, मगर जो कुफर रूह के हक में हो वो माफ ना किया जाएगा। आप सुन रहे हैं? जो रूह के हक में कुफर होगा वो माफ ना किया जाएगा, और जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो तो उसे माफ की जाएगी, मगर जो कोई रूह कुदूस के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो उसे माफ ना की जाएगी, ना इस आलम में ना आने वाले आलम में। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हमारी बाई से बरकत, तो बोले आमीन, आमीन। आप इस कलाम को कबूल करते हैं कि रूह को रंजीदा नहीं करना, क्योंकि इसकी माफी नहीं है। आमीन। हम कई दफा जानबूझकर, कई दफा
अनजाने में हम ऐसा कर देते हैं और ज़्यादातर ये बिलीवर्स ऐसा करते हैं। बाकी को तो रूल कुदूस का पता ही नहीं है। अगर आप किसी गैर ईमानदार से पूछोगे रूल कुदूस का पता, तो उसको पता होगा, लेकिन आपने बताना है, एक्सपीरियंस कराना है, तजर्बा करवाना है। आमीन। रूल कुदूस के काम को हम अक्सर शैतान का काम करार दे देते हैं, तो ये कुफर है। मरकज़ की इंजील 3 बाब उसकी 22 से 30 आयत तक, वहां पर यीशु ने भी जब मौजज़ा किया तो उसे कहा कि बालफूल की मदद से बदबूओं को निकालता है, तो हमने ऐसा नहीं करना। कोई किसी भी तरह कुछ कर रहा है, आपने बीच में नहीं पड़ना। आमीन, हालेलुया। फिर हम अपने तकब्बुर से, अपनी स्पिरिचुअल प्राइड से, बात दफा हम रूहानी तौर पर इतने तकब्बुर में आ जाते हैं कि हम किसी की अप्रोच तक की, कोई हमसे बात नहीं कर सकता। इज इट ओके कि अगर मैं कलाम यहाँ पर शेयर कर रही हूँ या पास्टर जी शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप में से कोई अगर हमसे बात ना कर सके, तो इज इट फाइन? ठीक है? यू हैव टू बी अप्रोचेबल। आपके साथ लोगों को इतना कंफर्टेबल होना चाहिए कि वो आपसे बात कर सकें। ये नहीं कि मैं रूहानी तौर पर अकड़ में रहूं कि मैं कुछ हूँ, ये तो दुआ भी नहीं करते हैं, ये तो रोजे भी नहीं रखते, इनको क्या पता, इनको क्या बाइबल पढ़ के सुनानी, इनको कुछ समझ ही नहीं आनी। नो, ऐसा नहीं है। खुदा का रूह तभी रंजीदा होता है। आमीन। इब्रानियों उसका 10 बाब और उसकी 29 आयत में लिखा है कि खुदा का रूह रंजीदा होता है इस बात से। घमंड खुदा को पसंद नहीं है। खुदा के रूह को घमंड पसंद नहीं है, इसलिए हलीम हो जाए, तकब्बुर ना करें। जो कुछ खुदा ने आपको नेमतें दी है, अगर बरकत है आपके पास कोई, तो उसका तकब्बुर नहीं करना। बोले नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। अगर आपके पास माली दौलत है तो भी आपके लिए शुक्रगुजारी है। अगर आपके पास रूहानी दौलत है, अगर आपके पास जो भी है, जो भी नेमतें, जो भी बरकतें आपके पास है, किसी बात का भी तकब्बुर नहीं करना, क्योंकि खुदा का रूह इस बात से रंजीदा होता है, उसको दुख पहुंचता है कि ये किसी अपने आप को दूसरे से बेहतर जान रहा है। राइट। नंबर 3, डिसोबीडियंस, नाफरमानी रूह कुदूस को गमगीन कर देती है। यशायाह का सहीफा 63 बाब और उसकी 9-10 आयत में लिखा है कि जब आप नाफरमान हो जाते हैं तो खुदा का रूह गमगीन होता है। जब आप खुदा के हुक्म को तोड़ते हैं, आमीन, जब आप खुदा के हुक्म को तोड़ते हैं तो खुदा का रूह गमगीन हो जाता है। इमोशंस हैं, रूह कुदूस के इमोशंस हैं, मिजाज है, राइट। तो रूह कुदूस गमगीन हो जाता है। फिर जब हम बेइत्तेकादी करते हैं तो खुदा के रूह की हम मुखालफत कर रहे होते हैं। अमाल 7 बाब 51 आयत में लिखा है, बेइत्तेकादी, जब आप शक कर रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि ये होगा नहीं होगा, डबल माइंडेडनेस, तो खुदा का रूह इस बात से भी दुखी हो जाता है, हम मुखालफत कर रहे होते हैं। फिर हनन्याह और सफीरा ने बदनीयती की थी, उनसे कहा था रसूलों ने कि तुम अपना माल बेच के लाओ, बदनीयती, मगर उन्होंने खुद ही फैसला किया, खुद ही डिसीजन लिया और खुद ही उसमें से थोड़ा सा रख भी लिया, क्योंकि उन्होंने रूह कुदूस से, तूने मुझसे नहीं बल्कि रूह कुदूस से झूठ बोला। रूह कुदूस का गुनाह की गई लिखा है ना, अमाल की किताब उसका कौन सा बाब? 5वां बाब, हाँ 5वां बाब की 1 से 9 है, राइट। तो बदनीयती, जब आप डिसऑनेस्टी के साथ कोई बीज बो रहे, कुछ खुदा के घर में डाल रहे, तो खुदा का रूह रंजीदा हो जाता है। खुदा को ऐसे हदिये, ऐसे नजराने नहीं चाहिए जिसमें मिलावट हो, जिसमें आप ऊपर से तो दिख रहे हो कि इन्होंने तो इतना बड़ा ये दे दिया है, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया, लेकिन अंदर से आपने वो चीटिंग के माल का किया हो, या तो बुरे दिल से किया हो, या उसमें से कुछ ठग लिया हो, तो खुदा को ऐसे हदिये नजराने नहीं चाहिए। खुदा का रूह इससे भी रंजीदा होता है। तो खुदा के रूह को रंजीदा करेंगे? अभी नहीं करेंगे। आमीन, हालेलुया। कलीसिया अपने लिए तालियां बजाएं। हनन्याह सफीरा ने किया, उनका क्या अंजाम हुआ? दोनों क्या हो गए थे? हनन्याह सफीरा दोनों क्या हो गए थे? दोनों ऑन द स्पॉट, पहले आदमी मारा फिर औरत मारी, क्योंकि दोनों ने एका कर लिया था। बात दफा बुरे कामों में यूनिटी कर लेते, अच्छे कामों में यूनिटी नहीं करते। अच्छे कामों में हम एकता नहीं करते, लेकिन बुरे कामों में जो कोई दुश्मन का दुश्मन है ना, उसके साथ हमारी संगत हो गई। कौन है अभी साडा सज्जन है, क्योंकि उन्होंने दुश्मन है, ऐसा होता है ना। तो खुदा को ये पसंद नहीं है। जो राइट है, राइट के साथ, खुदा का रूह चाहता है कि हम सच्चाई से वाकिफ हो, तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आखिरी 2 बातें कहूंगी। तासुब, जो हम रूहानी तबके पर तासुब बात करते हैं, हाँ, तासुब का मतलब पता है? फेवरिज्म करना, तासुब करना, हाँ, उससे
से भी हम खुदा के रूह को बुझा देते हैं। तो खुदा के रूह को बुझाना, खुदा का रूह क्या है? ऑक्सीजन का काम करता है हमारी जिंदगी में। अगर खुदा का रूह आपके अंदर काम नहीं करेगा, अगर खुदा का रूह आपके अंदर नहीं होगा, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आमीन। तो पहला तसल्लुनीकियों 5:19-20 आयत में लिखा है कि खुदा के रूह को नहीं बुझाना। खुदा का रूह बुझ जाता है जब हम तासुब करते हैं, रूहानी तासुब हो, जिस्मानी तासुब हो, किसी भी तरह का तासुब, इंसानी तासुब। फिर एक आदमियों में बेहुदा कोई भी होती है कि जब हम लफ्जों से, अपनी बातों से भी खुदा के रूह को रंजीदा करते हैं। कोई ये ना समझे कि बातों से तो नहीं फर्क पड़ता, रूह रंजीदा होता है उसके खिलाफ कोई बात करने से, लेकिन खुदा का रूह आपकी बेहुदा गोई से भी, अगर कोई शख्स गालियां देता है, अगर कोई शख्स मुंह से उल्टे सीधे लफ्ज निकालता है, किसी के लिए बददुआएं निकालता है, बेहुदा कोई करता है, गंदी बातें करता है, गंदी बातें, तो इसके बाइस भी खुदा का रूह रंजीदा होता है। इफ्सियों 4:35 में लिखा है। तो आइए उस रूह को अपनी जिंदगी में काम कर लेते हैं। उसका बपतिस्मा चाहते हैं, पाक रूह का बपतिस्मा चाहते हैं, हाँ उसमें बढ़ना चाहते हैं, तो खुदा के रूह को मांगिए। क्योंकि ईद पेंतिकोस्त के दिन रूह का नुज़ूल जब हुआ तो वो सब रूह कुदूस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे। वो वहां पर रुक नहीं गए, वो वहां पर ठहर नहीं गए, बल्कि जिस तरह रूह ने उनको ताकत बख्शी वो बोलने लगे। आइए हम भी अपने कदमों पर खड़े होंगे। तो आज अगर किसी को रूह कुदूस का बपतिस्मा नहीं हुआ है, जिस किसी ने रूह कुदूस को आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया, आप सब यहाँ पर ज्यादातर निजात याफ्ता लोग हैं, सबने पानी का बपतिस्मा लिया है? हाथ बुलंद करें अपने। मेजॉरिटी ने सबने लिया है। तो आप सब लोग खुदा से, उस बाप से, उस यीशु मसीह से, उस रूह कुदूस से मांगे कि खुदावन तू अपने रूह में से आग का बपतिस्मा मुझे दे। आज तू मुझसे बात कर, मेरी दरख्वास्त है खुदा के खादिम से कि वो यहाँ आए और यहाँ पर आकर कलीसिया के लिए दुआ करें कि आज खुदा के लोग इन नेमतों से, इन बरकतों से भर जाएं, इन बातों से, इन फलों से, रूह के फल से भर जाएं, इस कुदरत को अपने साथ जिंदगी में लेकर जाएं। क्योंकि खुदा के रूह के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप रूहानी तौर पर मजबूत हो जाएं, आप चाहते हैं कि आप जिंदगियों को जीतें, आप चाहते हैं कि आप गैर जुबान में दुआ करना सीख लें, जान लें, तो ये सिखाई नहीं जा सकती। ये खुदा का रूह है जो आपको कायल करता है कि आप दुआ करें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और मांगें। और खुदा के कलाम में लिखा है जो मांगता है वो उसे देता है, वो अपने लोगों को अनायत करता है, वो अपने लोगों को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाता है। वो आज आपको भी उस आग का बपतिस्मा देगा। वो आज आपको भी ईद पेंतिकोस्त के दिन जब रूह का नुज़ूल हुआ तो वो रुक नहीं गए, वो वहां पर स्टोरी खत्म नहीं होगी, बल्कि वहां से स्टोरी शुरू हुई। वो दलेर हो गए, वो बढ़ने लगे, वो कुव्वत से भर गए, वो लोगों को हैरान करने लगे, वो तवज्जो का मरकज बन गए। वो फिर ठहर नहीं रहे एक जगह, बल्कि वो आगे बढ़ते गए। और खुदा ने जो वादा किया था कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए आगे नहीं जाना, बढ़ना नहीं, वो उस वक्त तक ठहरे रहे। लेकिन जो ही कुव्वत का लिबास उन्हें मिला तो वो आगे बढ़े। आज आप भी उस कुव्वत के लिबास को अपनी जिंदगी में मांगे कि खुदा मुझे रूह का बपतिस्मा, मुझे आग का बपतिस्मा दे, ताकि खुदा मैं भी तेरी नेमतों से पूर्ण होकर, तेरी बातों से पूर्ण होकर खुदा तेरी खिदमत के लिए आगे बढ़ूं, आगे निकलूं और खुदा तेरी जिंदगियों को जीतूं और खुदा तेरी रूहों को तेरे चरणों में लाने का सबब ठहरूं। और खुदा फसल की कटाई का जो ये वक्त है, ईद पेंतिकोस्त फसल की कटाई का वक्त है, मैं भी खुदा उस फसल को तेरे हुजूर में लेकर आ सकूं। दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें। खुदा के खादिम दुआ करेंगे और आप सभी खुदा से मांगे। याद रखेंगे बोलना आपने, बोलने का काम आपका है, बोलना आपका है। हालेलुया। खुदा मौजूद है। खुदा आज अपनी पाक रूह से आपको भरना चाहता है, ताकि खुदा उस पाक सीने से आपको तरह तरह की नेमतें दे, ताकि आप जो निजात याफ्ता लोग हैं, आप जिन्होंने खुदा के बेटे को कबूल किया है, आप जिनके साथ खुदा ने अपने कीमती वादे किए हैं, खुदा से मांगे जो जिसका वादा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हम जानते हैं कि जैसे बदन में रूह के बगैर मुर्दा है, इसी तरीके से हमारी जिंदगी पाक रूह के बगैर मुर्दा है। ऐ खुदावंद हमारे बुजुर्ग स्मरण पाक, हम आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने अपना पाक रूह अपने वादे के मुताबिक अपने सुरों पर जाहिर किया और तेरे कीमती वादा के लिए आपके दिलों में मैं अपने रूह में
से हर बचत पर डालूंगा और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदे और बंदियों पर अपनी पाक रूह को नाज़िल करूंगा। आज हम खुदा तेरे शुक्रगुजार हैं कि आज मेरी कलीसिया खुदा आज उस बड़े मौके की याद मनाती है और खुदा तेरी पाक रूह के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं जो हमें जिंदगी देता है, जो हमें पाक करता है, जो खुदा तेरी मनुष्य की हमें ऊपर बख्शता है, जो खुदा हमारे गुनाहों पर हमें मलामत करता है और जो खुदा अपनी इसके खिलाफ खुदा हमारा मददगार है, जो हमारे बाप मोहर है जो तुमने हम पर लगाई है। खुदा आज के दिन के लिए, आज के जिंदा पैगाम के लिए, तेरी खात्मा के लिए, तेरी पाक रूह के लिए और तमाम तेरी कीमती नेमतों के लिए और एक एक जान के लिए खुदा आज जो तेरे कदमों में आई है, हम सब खुदा आज तेरी पाक रूह से मामूल होना चाहते हैं, जिसका वादा तूने किया है कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आज हम तेरे पास आते हैं, आज अपने हाथ आपके आसमानी उठाते हैं, आज तेरी पाक रूह जिसका तूने वादा दिया है, आज हम अपने दिल से खोलते हैं। तूने फरमाया आज मेरे दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगी तो मैं उस जिंदगी में आऊंगा। ऐ खुदा आज अपने बेटे बेटियों को तो ठीक दे कि खुदा आज जो अपने दिल तेरी पाक रूह के लिए खोल दे। हम उन जिंदगियों के लिए भी दुआ करते हैं जो अब तक कमजोरी की हालत में है। ऐ खुदा तेरी पाक रूह के वसीला से तेरे बेटे बेटियों की जिंदगियों की कमजोरियां जाती रहे खुदा और तेरा पाक रूह खुदा जैसे पेंतिकोस के दिन तेरे शागिर्दों पर ऐ खुदा आग की सूरत में नाज़िल हुआ। आज भी पहले खुदा तो अपनी पाक रूह से ऐ खुदा हमें भर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भेज अब रूह का, भेज अब रूह का, भेज अब रूह का, भेज अब रूह का। छम छमी बरसा, छम छमी बरसा, छम छमी बरसा।